है ताकि किसी भी तरह की परेशानी औरतें सफर कर रही औरतों ਨੂੰ तुरंत मदद की जा सके। महिला सशक्तिकरण ਲਈ वचनबद्ध पंजाब सरकार। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी देश में कोरोना वैक्सीन की कमी को लेकर लगातार केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर हैं और इसी बीच उन्होंने ट्वीट किया है कि जुलाई आ गया है लेकिन अभी तक वैक्सीन नहीं आया है। वैक्सीन कहां पर है? राहुल के इस ट्वीट पर अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने पलटवार करते हुए पूछा है कि राहुल गांधी की परेशानी क्या है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ट्वीट किया है कि कल ही मैंने जुलाई महीने के लिए टीके की उपलब्धता पर तथ्य रखे थे। राहुल जी की समस्या क्या है? क्या वो पढ़ते नहीं है? क्या उन्हें समझ नहीं आता है? अहंकार और अज्ञानता के वायरस का कोई टीका नहीं है। कांग्रेस को नेतृत्व में बदलाव के बारे में सोचना चाहिए। और वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी राहुल गांधी पर पलटवार किया है और उन्होंने कहा है कि व्यापक वैक्सीन अभियान को बदनाम करने के लिए इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयानों को देखकर बहुत दुख होता है। भारत सरकार की तरफ से 75% टीके मुफ्त में उपलब्ध कराने के बाद टीकाकरण की गति तेज हुई है और जून में 11.50 करोड़ खुराकें दे दी गई हैं। कृपया इस घातक महामारी के बीच में राजनीति ना करें। इससे पहले राहुल गांधी ने 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम पर तंज कसते हुए कहा था कि काम की बात सिर्फ एक, वैक्सीन की कमी खत्म करो, बाकी सब ध्यान भटकाने के बहाने हैं। इस पूरे मुद्दे को लेकर बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। एक ऐसे बिंदु पे है जहां पे ये बताना बड़ा आवश्यक हो गया है कि जहां श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भारत की जनता को सुरक्षा कवच दे रही है वैक्सीन के तौर पर, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी खासकर और कुछ विपक्षी दल हैं जो नहीं चाहते कि भारत कोविड को परास्त करे। आज 3 घंटे पहले श्री राहुल गांधी जी का एक ट्वीट आया और इस ट्वीट में लिखा है, जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। जुलाई आ गया है, वैक्सीन नहीं आई। ये ट्वीट देख के किसी भी देशवासी को बहुत ही दुख होगा और दुख इसलिए होगा कि जो आंकड़े आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वो तो कुछ और ही बयां करते हैं। वो तो दिखाते हैं कि किस तरह से केंद्र सरकार ने युद्ध स्तर पे भारत के नागरिकों को वैक्सीन लगाई है, एक सुरक्षा कवच दिया है। राहुल गांधी जी, जनवरी आया, फरवरी आया, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई आया, लेकिन सद्बुद्धि कब आएगी आप में? कब वो राजनीतिक परिपक्वता आएगी कि आप समझेंगे कि विपक्ष की भूमिका भी सकारात्मक हो सकती है? और ये जग जाहिर है कि आपको एक लालसा, एक लालच है कि सत्ता का सुख मैं भोगूं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से आपको नफरत भी है, लेकिन आज सवाल यह है कि देश की जनता से नफरत क्यों?
ये नफरत का मोतियाबिंद जो आपको हो रखा है, ये आपको सत्य से दूर क्यों कर देता है? आप सच्चाई देखना नहीं चाहते हैं या भ्रम फैलाना ही आज आपकी कांग्रेस पार्टी की अघोषित नीति है? 1 जुलाई को जिसके आंकड़े आज आए हैं, 24 घंटे में 41,60,000 उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी मुकुल गोयल क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको सुनवाते हैं। सफर करती है और कई बार इसके कारण बड़े अपराध की जन्म लेते हैं। इसलिए छोटे अपराधों पर भी ध्यान थाने में दिया जाए, ऐसा प्रयास हम सबका रहेगा। मैं ये भी चाहूंगा कि हमारे सभी अधिकारी फील्ड में अधिक से अधिक जाएं और जो पुलिसकर्मी कार्य कैसा कर रहे हैं ये देखें। जो अच्छा कार्य कर रहे हैं इनको शाबाशी दी जाए और जहां पे कोई कमी है उसको दूर करने का प्रयास किया जाए। कानून व्यवस्था को बनाए रखना एक गंभीर चुनौती है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है वो इसको अच्छे तरीके से सामना करेगी। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि आज के दौर में जो पुलिस का कार्य है उसमें जब तक टेक्नोलॉजी का समावेश ना हो तो कुछ कमी हमेशा रहती है। तो टेक्नोलॉजी को किस तरीके से हम लोग पुलिस के कार्य में इस्तेमाल करके और सुदृढ़ व्यवस्था दे पाए, ये एक प्रयास रहेगा। धन्यवाद। जी, आपने सही कहा। जब ये घटना हुई थी उस समय मैं प्रदेश में नहीं था, लेकिन ये काफी चर्चा में आया था और शायद कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बना हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैं अभी कह रहा था, जहां छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेती है। देखिए, पत्रकार भी आम जनता का पार्ट हैं और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग का रहेगा। सर, अवैध धर्मांतरों पे बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और जो लोग जमानत से बाहर आ रहे हैं उनकी ओर से ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है। आप अब नए डीजीपी के तौर पे आ गए हैं, आप क्या करने वाले, इन्वेस्टिगेशन कैसे जाएगी, किस तरह? अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा और जहां पर भी जो भी दोषी है मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। सर, 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में सरकार आएगी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आएगी, अबोर्टेड एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है
उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। जी आपने ठीक कहा, और ये एक गंभीर विषय है। तो डीजीपी को आप सुन रहे थे। मुद्दे पर वापस आते हैं, क्योंकि वैक्सीन को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है और सवाल यही है कि वैक्सीन को लेकर सच्चा कौन है और झूठा कौन है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस समय जुड़ चुके हैं। सुजाता पॉल कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेमचंद शर्मा बीजेपी का पक्ष रखेंगे, आपका भी बहुत स्वागत है। विपिन शर्मा राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। खेमचंद जी, शुरुआत आपसे ही करूंगी। ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि सरकार को चुभ जाते हैं? अगर राहुल गांधी सवाल पूछते हैं वैक्सीन को लेकर तो चुभते क्यों हैं? लेकिन राहुल गांधी जी नकारात्मक राजनीति करते हैं, लगातार अफवाह फैलाने का काम करते हैं, इसलिए लोगों को उनसे परेशानी होती है। राहुल गांधी जी से पूछिए, उन्होंने अभी तक कोई भी सकारात्मक काम किया है कि कोविड काल में उन्होंने कुछ भी ऐसा कंस्ट्रक्टिव काम किया है जो एक काम गिना सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ वो अफवाह फैलाने का काम करते हैं। आप इग्नोरेंस और जो एरोगेंस है उसका आप जवाब नहीं दे सकते। इग्नोरेंस और एरोगेंस की वजह से वो लगातार ऐसी बातें करते हैं जो निरर्थक है, जिसका कोई मतलब नहीं, जिसका देश से कोई भी लेना देना नहीं। आपको बता दूं, वो वैक्सीन की जो बात कर रहे हैं वो पूरी तरीके से रोड मैप सरकार ने सबके सामने रखा हुआ है कि जुलाई मंथ में 12 करोड़ के आसपास सरकार स्टेट्स को सप्लाई करने वाली है, और जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, उनको अलग से वैक्सीन मिलेंगी। हमें सभी को पता है कि 25% के आसपास वैक्सीन प्राइवेट हॉस्पिटल्स को या ऑर्गेनाइजेशंस को या फिर इंस्टीट्यूशंस को या फिर आपका एनजीओ को मिलने वाली है। तो लगभग 16 करोड़ के आसपास, 12 गवर्नमेंट और 4 के आसपास प्राइवेट, तो 16 करोड़ के आसपास डोसेज जुलाई में उपलब्ध रहेंगी। अभी तक हम सभी जानते हैं 34 करोड़ से ज्यादा डोसेज अभी तक लगा दी गई है, और लगभग 36 करोड़ के आसपास डोसेज स्टेट्स को या तो दे दी गई है या कुछ अभी ट्रांजिशन में है। तो 36 प्लस 16 तो 52 से 53 करोड़ के आसपास बाय एंड ऑफ द जुलाई तो हमारा जो डोसेज है या तो लग चुकी होंगी या हमारे पास उपलब्ध होंगी। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है। पूरे विश्व में आज हमने सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाई है, ये बहुत बड़ा माइलस्टोन है। और हमने पूरा रोड मैप दिया है किस तरीके से हम अपनी पूरी जो जनसंख्या है, पूरा हमारे देश का जो आप कह सकते हैं एक एक हमारे भाई बहन हैं, उन सबको जो 18 साल से ऊपर वाले हैं, किस तरीके से हम बिफोर द एंड ऑफ दिस ईयर मींस बिफोर द दिसंबर हम उनको वैक्सीन लगाने वाले हैं। आपके हिसाब से कमियां कहीं पर नहीं है? आपके हिसाब से कमी कहीं पर भी नहीं है? आपके हिसाब से कहीं कमी नहीं है? जी, मैं आपको वैक्सीनेशन के जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो आंकड़े भी बताऊंगी कि कहां पर वैक्सीन की कमी है, कौन कौन से सेंटर बंद हो चुके हैं। लेकिन उससे पहले सुजाता जी, क्यों राहुल गांधी बार बार सवाल उठाते हैं जब सरकार के आंकड़े पूरे हैं? सरकार बार बार कहती है जी हमारी तो पूरी वैक्सीन लग रही है, हर जगह वैक्सीनेशन सेंटर लगे हुए हैं और लोगों को वैक्सीन लग रही है। राहुल गांधी को समस्या क्या है? कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता है जो इस नाकारी निकम्मी सरकार से सवाल कर रहे हैं, वरना तो ये समझ लीजिए कि आज हम लोगों को वैक्सीन तो लगनी ही नहीं थी ना। अभी तक हमारी वैक्सीन को अप्रूवल मिले हैं। हमारे जिन बच्चों को बाहर जाना है पढ़ने के लिए, उनकी स्थिति के बारे में सोचिए। ये जो बातें कर रहे हैं, अगर शुरुआत से देखिए, पिछले साल कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढेंगे और पूरी दुनिया हमारी तरफ देखेगी और हम पूरी दुनिया को वैक्सीन भेजेंगे। मगर जो देश वैक्सीन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होता था, और ऐसी हमारे पास कई कंपनीज हैं जो वैक्सीन पूरी दुनिया को भेजती थी, हर तरह की वैक्सीन। अब की बार केवल एक अपनी वैक्सीन बनी और इन्होंने बता दिए 2, क्योंकि कोविशील्ड जो है वो तो एस्ट्राजेनेका ने बनाया और हमारे को नहीं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को उसको बनाने का जो है ऑर्डर मिला। तो वो बनाने के लिए जिस कंपनी को ऑर्डर मिलता है उसका मालिक चला जाता है बाहर और हम रह जाते हैं यहाँ पर। मालिक को Y+ सिक्योरिटी किस लिए दी? पैसा जनता का क्यों बर्बाद किया? आपको ये देखना था कि जिनको आपने ये Y+ सिक्योरिटी दी है, जिनके पास ये ऑर्डर है, जिनकी वैक्सीन हम सबको लगेगी, कितनी वैक्सीन वो बना रहे हैं। हम विदेशों में वैक्सीन भेजते हैं मगर हमारे यहाँ कमी है। और झूठ के आंकड़े अगर मैं आपको बताऊं
तो ये निहायत ही दुख की बात है कि सरकार में जो बैठे हैं वो केवल झूठ और भ्रम फैलाते हैं। क्योंकि अगर आप देखें कि इन्होंने कहा एक दिन में 86 लाख हुआ, उसी दिन 16.16 लाख मध्य प्रदेश में लगाए गए। ठीक उसके अगले दिन 4,813 वैक्सीन लगे मध्य प्रदेश में। इसका मतलब है कि आपने एक दिन को तो चुन के बता दिया, उसके बाद कितने दिन वैक्सीन नहीं मिल रहे हैं ये नहीं बता रहे आप सरकार में बैठे हैं। हाँ। और लोकतंत्र है तो आपको तो सुननी पड़ेगी। हाँ। और आप वही करते हैं जो राहुल गांधी जी कहते हैं, तो आपको तो पहले ही उनसे सलाह लेनी चाहिए कि क्या चीज करनी है। इसलिए झूठ और भ्रम फैलाने वाली भारतीय जनता पार्टी इस वक्त ये प्रूव कर रही है कि ये फेल्ड सरकार है। ठीक है, एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। हर धी पढ़ लिख के ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਰਹੇ। ਇਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸੁਪਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 21,000 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 51,000 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 2,58,000 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 517 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਰੌਣਕ ਹੋਵੇ 4 ਚੁਫੇਰੇ, ਹਰ ਧੀ ਮਾਣੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तीनों खास मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन शर्मा जी, सवाल मेरा आपसे होगा, सत्ता पक्ष को भी आपने सुना, विपक्ष को भी आपने सुना, क्या लग रहा है वैक्सीन पर कौन सच्चा है कौन झूठा है? देखिए, सिक्के के हमेशा दोनों पहलू होते हैं। बिल्कुल। और यहाँ पर सुजाता जी ने बोला कि सरकार निकम्मी है, और वहाँ वो घमंड की बात कर रहे हैं खेमचंद जी भाजपा का पक्ष लेते हुए कि, और उनके अगर आप बात करें किरण रिजिजू जी ने भी बोला जी, और डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपने विचार साझा करे कि कैसे बार बार राजनीति हो रही है, घमंड और अज्ञानता का कोई टीका नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि मुद्दा कितना गंभीर है। यहाँ पर देश पे जब एक राष्ट्रीय आपदा आई हुई है, सदी की सबसे बड़ी महामारी, वहां पर अपेक्षा ये करी जाती है कि सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वहां पर सकारात्मक विचार रखे जाएं। कुछ मामले जो राष्ट्रहित के भी और जनमानस से जुड़े हैं, वहां पर कम से कम राजनीति से बचना चाहिए, सियासी रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। आप तीखे प्रहार एक दूसरे पे करें, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी रखें, लेकिन यहाँ पर ऐसे वक्त में जब आपसे अपेक्षा करी जा रही है, आप लोग रोल मॉडल हैं, ये लोग क्यों भूल जाते हैं? इनको क्या याद दिलाने की आवश्यकता है कि आप लोग रोल मॉडल है, आप जनता के नुमाइंदे हैं, आपको भारी बहुमत से आपको जनता ने वो हक दिया कि आप उनका प्रतिनिधि करें, उनके आगे जो उनके मुद्दे हैं उनका समाधान निकालें। जो इतने सालों से, इतने वर्षों से जिन बातों का जो समस्याएं थी उनका समाधान नहीं निकल पाया, उस पर आप भरोसा जताया, लेकिन आप वहां पर समय व्यतीत कर देते हैं राजनीति करने में, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाने में। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान की आबादी को मद्देनजर रखना पड़ेगा। हम लोग 130 करोड़ देशवासी हैं, जादू की छड़ी नहीं है एकाएक हम लोग सोचेंगे कि यहाँ पर है। लीडिंग प्रॉब्लम्स हैं, निश्चित बात है। सरकार और विपक्ष को पूरा हक है, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सरकार की जो कमी है उसको उजागर करे और सरकार को आईना दिखाने का काम करे। जीएसटी की बात करें, जीएसटी हटाने की बात करें, जो मुद्दा उठाया उस पर प्राइसिंग पे आप कैपिंग करिए, वो बात समझ आती है। उसमें पूछे कि सरकार की क्या रणनीति है, आगे योजना क्या है, कि तीसरी लहर की आशंका जो जताई जा रही है उसमें सरकार कितनी सक्षम है, ये बातें समझ आती है। कच्चे तेल के दाम इतने नीचे हैं तब भी आपके आग लगी हुई है पेट्रोल डीजल के दामों में, वो बातें समझ आती हैं। टीके को लेकर ये समझना पड़ेगा। पहले जब टीका का इंतजार हो रहा था, इतनी लाशों के ढेर लग गए थे और कब्रिस्तान शमशान घाटों में जगह नहीं मिली थी, लंबी कतारें थी, वहां पर इंतजार करना पड़ा था। सोचिए ऐसी हालत की आएगी ये कभी सपने में सोचा था नहीं। लेकिन जब टीके का इजाज हुआ वहां पर राजनीति शुरू होगी। बोला हम कुछ नेता ऐसे आए जिसको लोग रोल मॉडल पहले काजल जी, वहां पर भी राजनीति शुरू होगी, नहीं हम टीका नहीं लगवाएंगे। क्या है भाजपा के दफ्तर में टीका बनाया, हेडक्वार्टर में टीका बनाया? तो ये बातें गलत संदेश देती है जनता को। यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी हम लोगों को ये संदेश देना है कि हम लोग
चलिए विश्व गुरु तो दूर की बात है, लेकिन हम लोग आत्मनिर्भर और हम लोग बिल्कुल सक्षम है। पिछले साल 2020 में हिंदुस्तान की तारीफ हुई थी अंतर्राष्ट्रीय पटल पे, WHO ने तारीफ करी थी, हमने सही समय पर लॉकडाउन की घोषणा करी, जिसके कारण कि हम लोग बड़ी भारी तादाद में जान जानी थी उसको बचा पाए। तो यहाँ पर यही समझना पड़ेगा, यही सकारात्मक हमें विचारधारा रखनी पड़ेगी। राजनीति अपनी तरफ, आप सरकार को आईना दिखाएं, कमियां निकालें, यहाँ पर पूछे कि अभी सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार की तरफ से ये हुआ है कि 75% जो मुफ्त टीकाकरण की घोषणा हुई है उस पर अमल होना शुरू हुआ है, तो ये निश्चित बात है, स्वागत योग्य है। लेकिन अभी कमियां हैं, उनको आपको ये बताने हैं। कई टीका जो आपने जिस तरह से अपने शुरुआती इस चर्चा में बोला कि कई ऐसे टीकाकरण केंद्र हैं जहां पर टीका वो बंद हो गए हैं या वहां पर टीके की उपलब्धि नहीं है, तो वहां पर सरकार का ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। निश्चित बात है, विपक्ष का काम है, विपक्ष भी दिखाएगी आईना और आम आदमी भी दिखाएगा आईना, लेकिन यहाँ पर कम से कम आरोप चाहिए, लेकिन सकारात्मक बात हो नहीं पाती है, सकारात्मक संदेश पब्लिक तक जाना चाहिए, लेकिन हो नहीं पाता है। खेमचंद जी, सवाल मेरा आपसे होगा, क्योंकि विपक्ष की तरफ से भी भ्रम और झूठ के आरोप आप पर लग रहे हैं और आप कह रहे हैं कि लगातार वैक्सीनेशन हो रहा है। अब मैं वो आंकड़े आपको गिनाती हूँ जहां पर रफ्तार धीमी चल रही है और कुछ सेंटर ऐसे जहां पर वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। देखिए, नोएडा, गाजियाबाद, हिमाचल प्रदेश, बेंगलुरु, दिल्ली समेत देश के अलग अलग राज्य हैं और शहरों में एक बार फिर से वैक्सीन की किल्लत होनी शुरू हो गई है। ध्यान जा रहा है सरकार का वहां पर? सरकार का ध्यान हर जगह है। सरकार, मुझे लगता है ये आंकड़े भी आपके पास होने चाहिए। अगर वैक्सीन के आंकड़े आप रखते हैं तो जो वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन की किल्लत है वहां पर भी आपका ध्यान होना चाहिए, आपके पास आंकड़े भी होने चाहिए। मैं बात रखूं अपनी? जी बोलिए, बिल्कुल बात रखिए आप। सरकार के संज्ञान में सब कुछ है। और अभी जो एवरेज चल रहा है, आपने देखा होगा 21 तारीख के बाद 50 लाख से ऑन एवरेज आप निकालोगे पर डे 50 लाख से ज्यादा का एवरेज है। और हमने पूरा रोड मैप दिया कि 16 करोड़ के आसपास वैक्सीन जुलाई में उपलब्ध होंगी और 16 करोड़ का मतलब है कि 50 लाख पर डे से ज्यादा का एवरेज जुलाई का भी रहने वाला है। अगस्त में हमारी वैक्सीनेशन की स्पीड बहुत ज्यादा, मतलब प्रोडक्शन की स्पीड भी, अवेलेबिलिटी की स्पीड भी ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन कुछ लोग एरोगेंस और इग्नोरेंस की वजह से, और वो एरोगेंस और इग्नोरेंस अब उनके नेताओं में आ गई। अभी हमारी बहन जो कांग्रेस की बैठी है वो क्या कहती है कि हमारी वैक्सीन की एक्सेप्टेंस विदेशों में नहीं। अरे यूरोप के देशों ने बोला है, आप पढ़ा करो, आप क्यों राहुल गांधी की बराबरी करते हो? यूरोप के देशों ने बोला है कि वो कोविशील्ड यदि लगवाई हुई है तो वो यूरोप में हमारे भारतीय आ सकते हैं और उसको एक्सेप्ट करेंगे। और ये गलत नहीं, अगर मैं गलत कह रहा हूँ तो आप अभी यहाँ पे सामान्य इंटरव्यू बैठे हुए हैं। अरे आप राहुल गांधी की तरह झूठ मत बोलो, आप पढ़ते नहीं आते तो ये मेरी गलती नहीं है, आप पढ़ना सीखो। दूसरी बात, आपके राहुल गांधी जी हमारे यहाँ पे डेमोक्रेसी जो है फेडरल सिस्टम है, वहाँ पे कांग्रेस का भी है। अरे आप पहले देख लो, गूगल कर लो, यूरोप के भारत के लिए आप इंडिया की है। आप मैंने पूरा देश आगे बढ़ रहा है। एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा, मुझे लगता है। खेमचंद जी, सुजाता जी, अगर एक एक करके बोलेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। दोनों साथ में बोलेंगे, बहस करेंगे। और आपसे सवाल अब करेंगे, कितने लोगों की मृत्यु हुई, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? जिन लोगों के साथ दबाए गए, दफनाए गए गंगा तट पे, वो कौन थे? क्या वो भारतीय नहीं थे? और हिंदुओं को खेमचंद जी, सुजाता जी, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं, आप दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष यहाँ पर रख रहे हैं। इस तरह से आप लड़ाई लड़ेंगे, इस तरह से आप किसी की बात नहीं सुनेंगे तो आपकी पार्टियों की छवि खराब होगी, आपकी ही पार्टियों की छवि खराब होगी। एक एक करके बोलिए। भटकाने का काम कर रहे हैं। पहले इन्होंने वैक्सीन करने का काम किया, फिर लोगों की संसद पैदा करने का काम किया, फिर वैक्सीन को बर्बाद करने का काम किया। इन्होंने अपने यहाँ पे मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया नहीं, हमें ज्ञान देते हैं। अरे राहुल गांधी का यही ज्ञान है क्या कि आप खराब करो, उसको बदनाम करो, महामारी कौन करे? आप घोटालाबाजी करो, आप
थोड़ी शर्मानी चाहिए। और आपने पढ़ना लिखना खेमचंद जी आप सवाल सुनिए, खेमचंद जी आप सवाल सुनिए, ठीक है सवाल सुनिए। ऐसा समझ नहीं आएगा, आप दोनों साथ में बोलते रहेंगे, आप दोनों साथ में बोलेंगे, आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रखें, बीजेपी कांग्रेस का पक्ष। एक मिनट, आप दोनों ही पार्टियों की छवि खराब हो रही है। यहाँ पर बात रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, यहाँ पर पार्टियों का पक्ष रखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, इस तरह से चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। खेमचंद जी सवाल सुनिए, आप खेमचंद जी सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। अगर विपक्ष आपसे सवाल पूछता है, खेमचंद जी आप सुनिए, आप सवाल नहीं सुनेंगे कोई मतलब नहीं होगा आपके बोलने का। दोनों लोग साथ में बोलेंगे कोई मतलब नहीं होगा। सुजाता जी आप दोनों अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, आप दोनों। खेमचंद जी अगर सरकार से सवाल पूछना गलत है तो फिर विपक्ष का काम क्या है? लेकिन ऐसे ही उठ के आ जाओ, इससे काम नहीं चलेगा। आप ऐसे ही उठ के आ गए, आपको ये पता नहीं कि यूरोप में हमारी कोविशील्ड के जिन्होंने कोविशील्ड का जिनके पास सर्टिफिकेट है उनकी एंट्री परमिटेड है, आ गए झूठ बोल रहे हैं। राजस्थान में क्या हो रहा है, 20,000 ऑक्सीजन हो रहा है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी आज तक अपने व्यक्तिगत डिटेल है उसको साझा करते, आगे बताते ही नहीं। तो गंदू इनके मुंह से निकलता है, कभी ऐसा निकल नहीं सकता। इनका वही हाल है। खेमचंद जी आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। होने वाला 24 देशों में से केवल 7 देशों ने अप्रूव किया है। अमेरिका, इंग्लैंड, इसका मतलब गलती मानी है, मान ली गलती मानना भी बहुत बड़ी बात है। और गलती अगर मान ली है और आपका झूठ पकड़ा गया है तो कर लीजिए। ऐसे करने से आप छोटे नहीं हो जाओगे। वैसे ही आप अगर ये राहुल गांधी जी की बराबरी आपका भला नहीं होने वाला। खेमचंद जी सरकार से अगर सवाल पूछा जाए तो गलत है क्या? खेमचंद जी सबको भोजन भी दे रही है, वैक्सीन भी दे रही है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए सुजाता जी, एक बार सुन लीजिए। दोनों साथ में बोलेंगे तो काम नहीं चलेगा। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। अगला सवाल आपसे ही है, अगला सवाल मेरा आपसे ही है। दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं है फिर उसमें। आप दोनों में से किसी की भी बात समझ नहीं आ रही है, आप दोनों में से किसी एक की भी बात समझ नहीं आ रही है। दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। आप दोनों अपनी अपनी पार्टियों का पक्ष रख रहे हैं, लेकिन दोनों ही पार्टियों की छवि खराब हो रही है यहाँ पर। दोनों ही पार्टियों की छवि खराब हो रही है यहाँ पर। उस उपलब्धि को मानते नहीं है। ठीक है विपिन शर्मा जी बोलिए, विपिन शर्मा जी आप दोनों की आवाज बंद करनी पड़ेगी। विपिन शर्मा जी बोलिए। देखिए इन लोगों को, दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को समझना पड़ेगा कि ये एक तो कोरोना की जो मार हम लोग अभी झेल रहे हैं और एक जो क्षति हो चुकी है, जो जान मान का नुकसान हुआ है, क्या उसकी कमी कभी पूरी हो पाएगी? उसमें हम लोग अपना समय जाहिर कर दें। दूसरी बात ये समझना पड़ेगा, एक बड़ी गंभीर बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो बहुत ज्वलन मुद्दा है कि यहाँ पर इसका साइकोलॉजिकल जो एक बार सुन लीजिए, आपके लिए ही कुछ बोला जा रहा है। एक बार सुन लीजिए, एक बात बोलना चाहता सुजाता जी एक बार सुन लीजिए। विपिन शर्मा जी बोल रहे हैं, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए, बाद में आती हूँ आपके पास। सुजाता जी सुन लीजिए, एक बार आती हूँ सुजाता जी आती हूँ। अगला सवाल आपसे ही होगा, उनके बाद आपका ही नंबर है। सुजाता जी उनके बाद आपका नंबर है। 1 मिनट शांत हो जाइए, 1 मिनट। मुफ्त वैक्सीन को लेकर मैं सवाल पूछूंगी उनसे, मुफ्त वैक्सीन को लेकर मैं सवाल पूछूंगी उनसे, मैं सवाल पूछूंगी। एक बार विपिन शर्मा जी अपनी बात रखें, उनको बोलने दीजिए। सुजाता जी आप सम्मानित प्रवक्ता हैं अपनी पार्टी की, कांग्रेस पार्टी का पक्ष यहाँ पर रख रही है। एक बार सुन लीजिए तो ज्यादा अच्छा होगा। विपिन शर्मा जी बोलिए। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, छोटा सा ब्रेक है, ब्रेक के बाद बहस लगातार जारी है।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪੈਨਸ਼ਨ 750 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲੀ ਮਦਦ ਲਈ 4000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 26,27,000 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। वैक्सीन पर सच्चा कौन है और झूठा कौन है, कमियां दोनों तरफ से आती है, क्योंकि सत्ता पक्ष अपना पक्ष रखता है लेकिन विपक्ष पूरी तरीके से उसमें सवाल खड़े करने की कोशिश करता है। विपिन जी, अपनी बात रखिए आप सर। मैं ये चाहता हूं कि ये दोनों सम्मानित प्रवक्ता इस बात का संज्ञान लें कि यहाँ पर जो कोरोना अपनी हमारे को जो नुकसान करके गया है वो तो एक तरफ, लेकिन साथ साथ आने वाले वक्त में इसका जो मनोवैज्ञानिक, इसका साइकोलॉजिकल जो प्रभाव होगा, और खासतौर पे बच्चों पे, क्या कभी हमने सोचा है कि बच्चे इतने समय से खेलकूद के मैदान से भी दूर है, शिक्षा के मंदिरों से भी दूर है, ऑनलाइन मोड से उनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, वहां पर उनपे क्या दबाव होगा जब वो एकांत में रह रहे हैं घरों में, उनको लॉकडाउन की स्थिति में रहना पड़ रहा है। और अभी भले ही लॉकडाउन खुल गया लेकिन बच्चे कौन जाते हैं, और क्या उनके माँ बाप भेजेंगे इस वर्ष उनको स्कूल? तो ये समझना पड़ेगा। ये सारी बातों को मद्देनजर रखते हम लोगों को राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा। ये सत्ता आएगी, सत्ता जाएगी, ये समझना है। ये देश हम सबका है, हम लोगों को जिम्मेदारी से सूझबूझ से काम लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, देखिए मैं दो बड़ी अहम बात बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर डिप्लोमेसी की बात है, डिप्लोमेसी रंग लाई है, और डिप्लोमेसी की बड़ी अहमियत होती है कि आज हमारी जो कूटनीति में बदलाव आया है, जिस तरीके से कोविशील्ड के भी आप लोग जिक्र कर रहे थे यहाँ पर कि उसको ग्रीन पास मिल गया, कि वहां पर आप यूरोपियन नेशंस में, और वहां पर ये कितनी बड़ी बात है कि यहाँ पर यूरोपियन यूनियन में जो पहले उसका एक उसको लेकर थोड़ा सा एक असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, वहां पर अपनी शंकाएं थी, लेकिन वो अब भारत की कूटनीति वहां पर हम लोगों का उसने अपना रंग दिखाया और उसके कारण अब उसको हरी झंडी मिल गई है कोविशील्ड को। तो इसी तरह से हम लोगों को ये देखना है कि अगर हम लोग अगर इसी राजनीति में लगे रहेंगे तो जो अहम मुद्दे हैं वो रह जाएंगे। और सबसे बड़ी बात, टारगेट सेट करना चाहिए। इस समय की पुकार यह है कि आप, जैसे पहले सरकार का दावा था कि हमने एक हफ्ते से 57 लाख से ज्यादा हमने वैक्सीनेशन टीकाकरण कराया, अब टारगेट होना चाहिए कि 1 करोड़ तक। यहाँ विपक्ष बात घेरे सरकार को समझ आता है, बोले 1 करोड़ का आप टारगेट रखिए प्रतिदिन कि आप 1 करोड़ का आप टीकाकरण अभियान करेंगे, तो बात बहुत अच्छी बात है। सरकार के पास भी कुछ टारगेट होगा कि हाँ हमने ये हमारा एक मकसद है, इसको हमने पूरा करना है, और ताकि हम लोग बिल्कुल, क्योंकि 130 करोड़ है हम लोग, और वो उसके बाद अगर हम लोग उसमें कामयाब होते हैं तो निश्चित बात है कि सबका मनोबल बढ़ेगा। और यहाँ पर ये सरकार की बात नहीं है, यहाँ पर हमें महान वैज्ञानिकों का भी सम्मान करना है, उन कोरोना योद्धाओं का भी सम्मान करना है, और साथ में अगर हम सही मामले में श्रद्धांजलि देना चाहते हैं जिन्होंने अपने प्राण गंवाए हैं, जान गंवाई है, तो वो यही होगा कि हम लोग सकारात्मक बात करें और देश को आगे उभारे कोरोना काल के दौर से। चुनौतियों का भरमार है, चीन अपनी चुनौती बना के बैठा हुआ है, क्या हम उस बात का हमें संज्ञान नहीं लेना चाहिए कि वो किसकी देन है चीन, कि यहाँ पर अगर चीन अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है, बात आने का नाम नहीं लेता, वो अलग बात है। हम लोग सक्षम है, हमारी हिंदुस्तानी सेना, ये 2021 की सेना है, मुंह तोड़ जवाब दे दिया चीनियों को, खदेड़ दिया पीछे। तो लेकिन यहाँ पर कुछ मामले जो मैंने जैसे बोला राष्ट्रहित के हैं, जो है हमारे पूरे राष्ट्र का हित वहां पर उसका सवाल है, तो वहां पर हम कम से कम एक हो जाए, एकजुट हो। और यही अपेक्षा करी गई थी जब बार बार बोला था ये कोविड जो ये वायरस है म्यूटेट कर रहा है, अपना आकार बदल रहा है, और डॉक्टरों की भी समझ के बाहर था कि बार बार एक पहले वेरिएंट को देखते थे, फिर दूसरा आ जाता था, आकार बदल जाता था और एयरबॉर्न हो गया था, तो कितना गंभीर स्थिति बन गई थी। तो वहां पर हम लोगों से कम आम आदमी से एक अपेक्षा करी गई थी कि हम लोग कम से कम सकारात्मक बात करें, पैनिक भी ना करें और सचेत रहें। बिल्कुल बिल्कुल। सुजाता जी, क्या वो वक्त आएगा कि हमारा देश देख पाएगा सत्ता पक्ष और विपक्ष एक साथ हैं, एक साथ होकर हमारे देश की जो परेशानियां हैं उनसे लड़ाई लड़ रहे हैं? आपकी बात का जवाब देगा। देखिए, जब पहले की सरकार है उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी सरकार रही है, विपक्ष हमेशा सवाल करता है, ये लोकतंत्र को मजबूत बनाता है।
और सत्ता पक्ष का काम होता है कि संयम बरतकर उन सवालों के जवाब दे। उससे क्या होता है कि जनता को पता होता है कि कहीं पे कोई त्रुटि रह गई है तो विपक्ष हमारी बात को रखेगा, हमारे हित का ध्यान रखते हुए, और सत्ता पक्ष उस चीज का निवारण करेगा और हम सब जो है आगे साथ में बढ़ेंगे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की ये वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, मतलब मोदी सरकार, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं रह गया है। वो विपक्ष पे सवाल उठाने लगती है और ये कहती है कि हम पे सवाल ना उठाओ क्योंकि हम तो होलियर देन दाऊ हैं, हम तो बिल्कुल कोई गलती नहीं करते और हम बिल्कुल जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हमने देखा है लोगों को मरते, हमने देखा है कि ऑक्सीजन से लोग कैसे तड़पे। अगर आज वैक्सीन मिल रही है तो ये तो हमारे दबाव की वजह से भी है ना, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो सरकार ने बहुत पहले ही वैक्सीन के ऑर्डर दे दिए होते। भाई आप मुझे बताइए कि जब तक ये त्राहिमाम की स्थिति नहीं आई तब तक तो विपक्ष ने नहीं कहा था ना, कोई भी सवाल उठाया था कि आपने वैक्सीन के ऑर्डर दिए या नहीं। ये बातें तो सरकार की जिम्मेदारी थी, उन्होंने नहीं किया। लेकिन आपको मैं एक चीज जरूर कहूंगी कि सत्ता पक्ष का काम होता है कि वो विपक्ष की बातों को सुने, जनता को एक कॉन्फिडेंस दे, विश्वास आए उनको कि नहीं हम आपकी जो मुश्किलें हैं उनका निवारण करेंगे, समाधान ढूंढ रहे हैं समस्याओं का और जल्द हो जाएगा, इतना टाइम फ्रेम है। और दूसरी तरफ मैं ग्रीन पास वाली बात जरूर कहना चाहूंगी, ये बिल्कुल क्लियर है कि जो यूरोपियन यूनियन के इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स है उनको WHO ने ये कहा है कि जो भी वैक्सीन उन्होंने ऑथराइज कर दी है WHO ने, उनके पास वो ऑप्शन है कि आप उन देशों को आने दें, उनको आप वीजाज दें। इसलिए ये ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हुए, इस चॉइस को, विकल्प को एक्सरसाइज करते हुए 9 देशों ने ऐसा करा है। लेकिन अगर सही चीज होती तो 27 देशों में से केवल 9 नहीं होते। अगर हमने EMA यानी कि यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी के सामने अप्रूवल के लिए गए होते, आवेदन किया होता, डेटा भेजा होता तो वो अप्रूव कर देते। और कितने दुख की बात है कि कोविशील्ड जिसको जो फॉर्मूला वैक्स जर्विया जो यूरोप के अन्य जगहों पे बन रहा है उसको मिल चुका है अप्रूवल, हमारे कोविशील्ड को जो भारत में बन रहा है उसे नहीं मिला। दूसरी बात, कोवैक्सीन अमेरिका कहता है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के विरुद्ध बहुत ही उसकी एफिकेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन उसको भी अप्रूवल नहीं मिला है क्योंकि हमने अप्लाई नहीं किया। तो ये जिम्मेदारी सीरम इंस्टीट्यूट की थी और सीरम इंस्टीट्यूट से ये पूछा जाना चाहिए कि उन्होंने ये क्यों नहीं किया, क्योंकि सरकार ने कोई अग्रीमेंट तो साइन किया होगा ना, ये विकल्प, इसका क्लॉज तो रखा होगा। अगर ये क्लॉज नहीं रखा है तो वो सरकार की गलती है। इसमें सरकार कूद के बता रही है कि हमने 9 देशों को बुली करके उनको झाड़ के डांट के ये करवा लिया। हाँ बिल्कुल विपिन शर्मा जी, आपसे मेरा सवाल है और मैं आप ही के पास आ रही थी क्योंकि हम देख रहे हैं, देखिए सुजाता जी ने कितनी अच्छी बातें कही हैं, कितने अच्छे से वो बोली है। यानी यहाँ पर पता चलता है कि इन लोगों को सब पता है, तथ्य सबके पास है, उसके बाद भी एक दूसरे के सिर पर चढ़ जाते हैं। मुद्दा ही वही है। बिल्कुल यही बात अगर आप डॉक्टर हर्षवर्धन की बात करें, उन्होंने बोला कि जब सारा पब्लिक डोमेन में है और सबको जानकारी दे दी गई है कि क्या उपलब्धि है टीके को लेकर, उसके बाद क्योंकि उन्होंने ये प्रहार करा राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कि भाई जब वो सारी चीजें पब्लिक डोमेन में है तो आप उसके बाद सवाल पूछ रहे हैं कि जुलाई आ गई और टीका कहाँ है। लेकिन बहरहाल क्योंकि सुजाता जी ने अभी एक बात बोली तो मैं उस पर एक जवाब देना चाहूंगा। पहली बात तो ये जो हम एक्सपोर्ट का जो मुद्दा बना रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं कि ये एक्सपोर्ट क्यों होने लगे टीके, अरे वो समझौता था, वो समझौते के तहत हुआ था। जब आप जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और उनको जहां से फंडिंग होती है वो उनके बीच की बात थी वहां पर, तो वो एक अलग मुद्दा हो गया। तो वहां पर जब तक हमारे को पूरे तथ्य पता, हमें पूरी जानकारी ना हो तो वहां उस चीज से बचना चाहिए। सुजाता जी ने बात बोली, बिल्कुल मैं उनके साथ इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा, फिर मैं एक सवाल खेमचंद जी से भी पूछूंगा। देखिए जो 27 जून को मन की बात जो कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का, वहां पर तंज कसा उन्होंने, राहुल गांधी ने, उन्होंने बोला कि आप बेकार की बातें सारी अब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ बताइए टीके की उपलब्धि पे। और ये जो प्रधानमंत्री ये अपना प्रयास कर रहे थे कि देशवासियों को ये बताएं, उनको बोले कि आप जो भ्रांतियां हैं, क्योंकि ये कहना कि सारा ही देश भ्रांतियों में तो वो भी गलत होगा, लेकिन कुछ तबका ऐसा है कि जो
जिनको भ्रांति है कि टीका लगेगा तो उसके बाद बुखार होगा, हम लोग बीमार पड़ जाएंगे, तो वो एक देखिए वो समझाना भी जरूरी था। डॉक्टर अपनी तरफ से समझा रहे हैं, लेकिन अगर देश का प्रधानमंत्री ना समझाए तो उसमें भी लोगों को आपत्ति होगी। जब पहल करी इच्छा शक्ति दिखाकर प्रधानमंत्री मन की बात में उनको बता रहे हैं कि अगर बुखार होता है, दर्द होता है या एलर्जी होती है तो वो इसका ये एक मामूली सी बात है, तो वो टीके के साथ है। कई लोग जैसे रक्तदान करते हैं, जो सबसे बड़ा दान कहा जाता है, उसके बाद लगता है बेहोश हो जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, जबकि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है, कईयों को कमजोरी होती होगी, वो भी आप उसको बात को नकार नहीं सकते, लेकिन ये कहना कि टीका लगाने से सब बीमार पड़ जाएंगे, तो फिर वो क्या हुआ? जब टीके का पूरा रिसर्च हुआ है, बढ़िया तरीके से महान वैज्ञानिकों ने उस पर रात दिन काम करा है, मशक्कत करी है, तो ये चीज मैं इनसे सुजाता जी से पूछना चाहूंगा कि उस टाइम पे आप राजनीति करें, बिल्कुल लोकतंत्र की खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत होना चाहिए, सरकार को घेरे जहां उनकी कमियां हैं, और ताकि वो अपना काम जिम्मेदारी से करें। लेकिन ये इस पे ये कहां की, मैं पूछना चाहूंगा, ये कहां की समझ हुई कि जब आप बोल रहे हैं भ्रांतियां प्रधानमंत्री देश का, वो वहां पर उनको दूर करने की कोशिश कर रहा है, वहां पर बोले आप बेकार की बातें। सुजाता जी आप ही से सवाल। अगर आप परमिशन है तो मैं बात रखूं। आती पहले सुजाता जी से छोटा सा रिएक्शन। सुजाता कम शब्दों में आप बात करें। देखिए, मैंने शायद आपने सुना नहीं विपिन जी, मैंने ये बात कही कि विपक्ष का काम होता है सवाल उठाना, लेकिन अगर प्रधानमंत्री इस तरह से आकर केवल भ्रांतियां वो फैलाते हैं कि सब चीजें ठीक है, बहुत अच्छा है, क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि उन्होंने कहा था कि आपदा में अवसर ढूंढो? क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि उन्होंने ट्रंप का कार्यक्रम कराया? क्या आप इस बात को झुठला सकते हैं कि मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के लिए उन्होंने लॉकडाउन बहुत देरी से लगाया, ताली थाली बजाने को कहा, सारी अनसाइंटिफिक चीजें कही? कोविड समाप्त हो गया, बताइए कि नहीं कहा था? क्या उनको एक्सपर्ट कमेटी ने ये नहीं कहा था डॉक्टर जी कि इस वक्त बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है, सेकेंड वेव आ रहा है? क्या ये सारी भ्रांतियां नहीं है? देखिए, इस वक्त जरूरी है, प्रधानमंत्री जो होता है वो मुखिया होता है देश का। हम भी यही चाहते हैं कि वो मतलब की बात करे, वो इधर उधर की बातें करके सब कुछ अच्छा है ना दिखाई। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। डॉक्टर फाउची का एक इंटरव्यू आया था वॉशिंगटन पोस्ट में कुछ दिन पहले, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं बड़े दुख के साथ कह रहा हूँ कि 4 जुलाई तक हमने टारगेट सेट किया था कि हम 70% लोगों को वैक्सीन देंगे, हम नहीं लगा पा रहे हैं। इसको उन्होंने माना। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? उल्टा हो रहा है, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। अगर आप चाइना को देखें, जिसके ऊपर हम सवाल दागते रहते हैं क्योंकि वो हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने 12 मई को 1 करोड़ का आंकड़ा छू लिया था, और ये चाइना ने नहीं बताया, ये अमेरिका के न्यूयॉर्क टाइम्स में आया है। और 2 करोड़ वैक्सीन हर रोज वो दे रहे थे 26 मई से। तो हमें तो ये देखना है कि हम अपने लोगों को कैसे बचाएं, और इसके लिए क्योंकि सरकार सुनी नहीं रही है तो वो बेकार की बात कर रही है। लेकिन हम तो चाहते हैं कि हम सरकार का साथ दें। बिल्कुल, विपक्ष चाहता है सरकार का साथ दे, लेकिन सरकार सुन नहीं रही है। खेमचंद जी बोलिए। देखिए, आधा घंटे से सुजाता जी बोल रही हूँ, अनुरोध है कि आप थोड़ा सुन लें। बिल्कुल। देखिए, कांग्रेस को चाइना और पाकिस्तान पे ज्यादा विश्वास है, तो मैं उस पर चाहूंगा वो चाइना के सुजाता पॉल एक बार सुन लीजिए। सुजाता पॉल एक बार सुन लीजिए। सुजाता जी एक बार सुन लीजिए। सुजाता जी एक बार सुन लीजिए, उन्होंने आपको सुना। सुजाता जी उन्होंने आपको सुना, एक बार सुन लीजिए। आपको बहुत देर से सुन रहे थे वो, एक बार सुन लीजिए। आपकी जिम्मेदारी एक बार सुन लीजिए। अगर सत्ता पक्ष आपको सुन रहा है, डेटा से पहले आपने दवाई और राहुल गांधी की बहनों, आप राहुल गांधी की तरह सभी का होती आधा घंटा बोलने के बाद इस तरीके से नहीं करते। आप लोगों को डिप्रेस करते, चलाने का
सुजाता पॉल एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। आप बोल रही थी, वो सुन रहे थे। एक बार सुन लीजिए, उनकी बात पूरी होने दीजिए। एक बार सुनिए, एक बार। सुजाता पॉल एक बार रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार सुनिए, एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए। उनकी बात पूरी होने दीजिए, एक बार सुन लीजिए। आपका नंबर, एक बार सुनिए बस। अगर राहुल गांधी कांग्रेस अफवाह नहीं फैलाते है क्या झूठ अफवाह राहुल गांधी विपक्ष। आपकी बात का जवाब नहीं चाहिए सुजाता जी। सुजाता पॉल आपने सवाल किया, आपने सवाल किया। एक बार सुन लीजिए, एक बार सुन लीजिए उनको। आपने सवाल किया, एक बार सुन लीजिए। आपने सवाल किया सुजाता जी, एक बार सुन लीजिए, फिर आवाज बंद करनी पड़ेगी, कोई फायदा नहीं। एक बार सुन लीजिए उनको। मुझे पतंजलि के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करी, रामदेव के विरुद्ध कार्रवाई क्यों नहीं करी, हमारे डॉक्टरों के विरुद्ध रामदेव, लाला रामदेव ने जो बात कही उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करने की इनके अंदर हिम्मत नहीं है। खेमचंद शर्मा जी, सवाल आप नहीं सुनेंगे। सुजाता पॉल आप भी सवाल नहीं सुनेंगे। आप दोनों की आवाज फिर से बंद करानी पड़ेगी। विपिन शर्मा जी, ये देखिए हमारे देश का ये हाल है, इससे पता चलता है, इस चीज को देखकर विपिन शर्मा जी पता चलता है कि हमारे देश में सत्ता पक्ष और विपक्ष के हालात क्या हैं। ये जो इस समय दोनों ही पार्टियों के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इनको पूरा देश इस समय सुन रहा है। अभी पब्लिक को पता चल रहा है, हमारे देश को पता चल रहा है कि हमने जिसको वोट देकर सत्ता में काबिज किया उसके हालात क्या हैं, और जो विपक्ष में है, जिनकी सरकार पहले थी, उनके हालात क्या है। ये देखिए असलियत दिखाई दे रही है। बोलिए। चैनल बड़ा है और देखिए इन लोगों को ये मैं बिल्कुल सम्मान पूर्वक बोलना चाहूंगा इनको कि ये दर्शकों का भी सम्मान करें। कितने लोग इसको सुन रहे हैं, बार बार बात को दोहराऊंगा। आप लोग रोल मॉडल है, आपसे अपेक्षा अगर इनकी थोड़ी आवाज आप। विपिन शर्मा जी बात पूरी करेंगे, ब्रेक के लिए रुकना होगा। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक के बाद डिबेट लगातार जारी है। रुख साडी सेहत ਲਈ बेहद ਲਾਹੇਵੰਦ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550ਵੇਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 550 ਅਤੇ 400 ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਗਈ ਘਰ ਘਰ ਹਰਿਆਲੀ ਮੁਹਿੰਮ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੂਬੇ ਭਰ 'ਚ 1 ਕਰੋੜ 23 ਲੱਖ ਬੂਟੇ ਲਗਾਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰਿਆਲੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੈ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है। चर्चा लगातार जारी है क्योंकि वैक्सीन को लेकर लड़ाई लगातार जारी है। वैक्सीन को लड़ाई, एक तरफ तो वैक्सीन की लड़ाई है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ विपक्ष या फिर सत्ता पक्ष से जब सवाल पूछा जाता है तो जवाब उनके पास नहीं होता है, बल्कि एक दूसरे से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। विपिन शर्मा जी, अपनी बात पूरी करिए आप, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि हमारे देश में सरकार के हालात क्या हैं और विपक्ष के असली हालात क्या हैं। बिल्कुल जग जाहिर है, देखिए सबके सामने है, यहाँ पर कोई किसी को इसमें कुछ और समझना बाकी नहीं है। यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूंगा, मैं दोनों की तरफ से एक सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मैं सुजाता जी से एक बात पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर देखिए आपकी पार्टी का एक स्वर्णिम इतिहास है कि यहाँ पर आजादी की सरकारें रही, किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। आपकी पार्टी के नेताओं का अपना योगदान रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, हिंदुस्तान की विकास को, गति को तेज करने में। और अगर आप खास तौर पे मैं बात करना चाहूंगा शीला दीक्षित जी का, जो दिल्ली की मुख्यमंत्री थी, जब 1998 से लेकर 2013 तक वो मुख्यमंत्री थी और जो दिल्ली में विकास के कार्य हुए उसका श्रेय उनकी सरकार को जाता है और वो हर बात की जिम्मेदारी लेती थी। वो आज कांग्रेस का है, आत्ममंथन करने की आवश्यकता नहीं है। आप यहाँ पर सिलेक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं तो आपको भी आत्ममंथन करना है कि जनता से आप दूर क्यों जा रहे हैं, जब आपका इतना स्वर्णिम इतिहास रहा है। दिल्ली में आप 2 विधानसभा के एक समय वो था जब आपका हर जगह नजर फैलाते थे, विधानसभा में आपके विधायक बैठे होते थे दिल्ली में, लेकिन आज आपका खाता नहीं खुल पाया 2 चुनावों में, तो कुछ ना कुछ तो कमी पेशी है आप में भी। और यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि ताली थाली की आपने बात करी, ताली थाली की जो बात करी थी प्रधानमंत्री ने, वो कोरोना योद्धाओं के सम्मान में बात करी थी। और अवसर में आपदा की जो बात चल रही है, मैं उससे एक बात बोलना चाहूंगा, अभिशाप में भी वरदान होता है। ये हिंदुस्तान के पास एक स्वर्णिम एक अवसर है कि जब हम वही दौर को दोबारा लेके आए। एक दौर आजादी के समय $1 1 रुपए का हुआ करता था, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, द लैंड ऑफ द गोल्डन स्पैरो। अब अगर हम लोग एकजुट हो जाएं तो यहाँ पर हम वही दौर दोबारा ला सकते हैं, बशर्ते कि हम सकारात्मक बातें करें। यहाँ पर निश्चित बात है विपक्ष को मजबूत होना चाहिए, वो सरकार को घेरे, लेकिन दूसरा पहलू भी है कि कुछ मामले जो ज्वलन मुद्दे हैं हमारे देश पे, जब काले बादल मंडरा रहे थे कोरोना अपना प्रकोप दिखा रहा था, कहर ढाई जा रहा था, लाशों के अंबार लग गए थे। यहाँ पर दूसरी बात मैं पूछना चाहूंगा सुजाता जी, ये मैं सवाल पहले पूरा कर लेता हूँ कि जब अखिलेश ने बात करी, अखिलेश यादव ने उन्होंने बात करी कि टीका नहीं लगवाएंगे या उस तरह से, तो आपकी क्या भूमिका रही कि वहां पर हम सिलेक्टिव बात करें कि आप एक तरफ क्रिटिसाइज करें, कमी पेशी दिल्ली सरकार में भी थी यहाँ पर, तो वहां पर क्रिटिसाइज करें, हम एक तरफ लेके चले तो वो जनता तक भी वो संदेश ठीक नहीं जाता। दूसरी बात मैं खेमचंद जी से पूछना चाहूंगा कि खेमचंद जी अब आपकी तैयारी क्या है, क्या आप इसको हल्के में लेंगे कि तीसरी अगर लहर आती है, क्योंकि ये दूसरी लहर नहीं थी, दूसरी सुनामी थी 2021 वाली, तो यहाँ पर लाशों के ढेर लग गए, तो यहाँ पर अगर तीसरी सुनामी आती है, लहर आती है, उसके लिए आप कितने तैयार हैं? और दूसरी बात, आपको मौत के आंकड़े पता है कि हम हिंदुस्तान कहां पर खड़ा है मौत के आंकड़ों में कोरोना के संक्रमण के बाद, कि यहाँ पर अमेरिका और ब्राजील के बाद तीसरा नंबर पे हम लोग खड़े हैं। तो यहाँ पर ये सब बातें मद्देनजर रखते हैं सरकार, क्योंकि सरकार का ही दायित्व बनता है, सरकार को ही अगर श्रेय मिलता है तो सरकार को ही दोषी ठहराया जाएगा कि अगर, क्योंकि लॉकडाउन तो खुल गया और यहाँ पर धड़ल्ले से सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। यहाँ पर लोगों को लग रहा है जैसे बाजी मार ली है और किले फतेह कर ली है कोई, और यहाँ पर आप बाजारों में जाए, पब्लिक प्लेसेस में जाए, यहाँ पर तो मौज बन रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम उसके बाद हम ठीकरा एक सरकार पे फोड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर बहरहाल क्योंकि सरकार ने लॉकडाउन खोला और यहाँ पर, तो अब सरकार कितनी सक्षम है कि यहाँ पर अगर तीसरी लहर आती है, और खास तौर पे क्योंकि ये आशंका जताई जा रही है कि उसका बच्चों पे ज्यादा खतरा होगा, तो ऐसी स्थिति में क्या होने वाला है? खेमचंद जी और सुजाता जी, ये सवाल मैं उनसे पूछूंगी, लेकिन सुजाता जी पहले आपका रिएक्शन। के आसपास ऑक्सीजन के प्लांट हॉस्पिटल्स में लगवाएं और डिस्ट्रिक्ट में इस समय ऑक्सीजन के प्लांट हैं, हमारे पास एनफ संख्या में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं। आज हमारे पास टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने की शक्ति भी है। आज हम हर इक्विपमेंट अपने बना रहे हैं, 10 गुना से ज्यादा इस समय रेमडेसिविर का उत्पादन हो रहा है। तेजी से हमारे यहाँ पे वैक्सीनेशन चल रहा है। हर फ्रंट पर DRDO का हमारे पास अल्टरनेटिव सॉल्यूशन भी है, वो भी हमारे कोविड जो मरीज हैं उसको फायदा पहुंचाता है। सरकार हर फ्रंट पर तेजी से काम कर रही है। सरकार कोई भी ऐसा कदम नहीं छोड़ रही है जिसकी वजह से हम थर्ड वेव में फिर सेकंड वेव की तरह हमें नुकसान हो, और हम हर तरीके से कंस्ट्रक्टिव तरीके से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसको पूरा विश्व सराह रहा है, सभी टेक्निकल लोग सराह रहे हैं, सभी डॉक्टर सराह रहे हैं, सभी स्पेशलिस्ट सराह रहे हैं, क्योंकि सरकार सही खेमचंद जी तीसरी लहर में एक मेरा काउंटर क्वेश्चन सुनिए। खेमचंद जी काउंटर क्वेश्चन एक मेरा सुनिए, तीसरी लहर में हम ये दूसरी लहर वाले हालात तो नहीं देख पाएंगे ना? इतना इंतजाम हो चुका है। हमारे पास अभी 900 मीट्रिक टन ऑक्सीजन का उत्पादन था मेडिकल का, जो हमने 9,500 तक लेके गए। अब हमारे पास हर जिले में
100 से ज्यादा हमारे पास प्लांट हैं जो वहीं पे डिस्ट्रिक्ट में ही ऑक्सीजन उपलब्ध करा पाएंगे। एनफ हमारे पास ऑक्सीजन होगी। हमने टेम्परेरी हॉस्पिटल बनाने का पूरा काम किया। वैक्सीनेशन तेजी से चल रहा है। आपने देखा 34 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गया और एंड ऑफ जुलाई 52 से 53 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो जाएगा। और हमने अब रेमडेसिविर जैसी जो जरूरी दवाइयां हैं, जो अन्य दवाइयां हैं, उनका 10 से 15 गुना ज्यादा हमने प्रोडक्शन उसका इंक्रीज कर दिया है। DRDO का सॉल्यूशन भी अभी मार्केट में, उससे भी हमारे जो पेशेंट्स हैं उनको बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। हर जगह ये गवर्नमेंट बहुत तेजी से काम कर रही। दुखद ये है कि जो लोग विपक्ष में भी फेल हैं और जहाँ स्टेट में सत्ता में भी फेल हैं, वहाँ काला बाजारी में लगे हुए हैं, घूसखोरी में लगे हुए हैं, वहाँ पे कमीशन। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपका। ठीक है। खेमचंद जी, खेमचंद शर्मा आपका जवाब ले लेते हैं। खेमचंद शर्मा आपका जवाब ले लेते हैं। आपका जवाब सुजाता जी जवाब दीजिए। सवाल सुन लीजिए सुजाता जी, एक बार सुन लीजिए। क्यों आप पर आरोप लगते हैं बार बार? बेकार है, अनयूज है, उनको घरों में भी यूज नहीं किया जाता। हॉस्पिटल की बात पास्टर की न्यूज उठाओ। आज का अखबार है, पढ़ना नहीं चाहते। पंजाब में जो फ्री में इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में बेच दिया जाता है। जब दबाव बनता है तो बीजेपी जब खुलासा करती है। भाषा की मर्यादा बनाए रखें सुजाता, पर भाषा की मर्यादा बनाए रखें। जिसने सेकंड वेव को नेशनल टीवी पर आप देख रही हैं, भाषा की मर्यादा बनाए रखें। पूरा देश आपको देख रहा है सुजाता जी, पूरा देश आपको देख रहा है। भाषा की मर्यादा बनाए रखें जरा। कमाई में लगी हुई थी। महाराष्ट्र में अगर चीजें कंट्रोल में होती तो सेकंड वेव का जो प्रकोप है देश को झेलना नहीं पड़ता। महाराष्ट्र में जो सेकंड वेव की शुरुआत हुई, जो गंभीर हुई, वो महाराष्ट्र में हुई। राहुल गांधी कहा था क्यों महाराष्ट्र में नहीं गया, क्यों उन्होंने महाराष्ट्र में हेल्प नहीं करी, क्यों उन्होंने राजस्थान में हेल्प नहीं करी, क्यों पंजाब में हेल्प नहीं करी, क्यों छत्तीसगढ़ में कुछ नहीं किया। वो एक यूजलेस नेता है जिसकी उनके खुद के लोग नहीं सुनते, खुद का लोग नहीं मानते। तो दोनों एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं। जवाब किसी एक के पास भी नहीं होता है। ना तो जवाब कांग्रेस वालों के पास होता है, ना ही जवाब बीजेपी वालों के पास होता है। अभी यहाँ पर पता चलता है कि तथ्य हैं लेकिन उनको बताना नहीं चाहते हैं। विपिन शर्मा जी, मैं चाहूंगा ये मेरी बात ये लोग दोनों सुने। मैं एक बार ठीक है, बोलिए विपिन शर्मा जी बोलिए। देखिए, जैसे फिल्मों में एक हीरो होता है, एक विलन होता है। सत्ता की अगर बात करें, सरकार की बात करें, सरकार को ऐसा लगता है कि जैसे विपक्ष जो है वो विलन है। विलन भी नहीं है, ये भी गलत बात है सरकार की। कि अगर सरकार सोचे कि ऑपोजिशन विपक्ष वाले कुछ अगर मुद्दा उठाते हैं, उनकी कमियां दिखाते हैं, उनको आईना दिखाते हैं, तो वो फिल्मों वाले विलन नहीं बन जाते। खेमचंद जी एक मिनट सुन लीजिए। इसी तरह से आपकी आवाज बंद करनी पड़ेगी, सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए। ये बात बोलना चाहे तो आप उसको पहले बीच में रोक देते हैं। दूसरी बात, विपक्ष को भी ये समझना पड़ेगा। जैसे मैंने सत्ता की बात करी, केंद्र सरकार की बात करी, उनको हर कोई विलन नजर आता है फिल्मों की तरह। इसी तरह से विपक्ष को भी समझना है कि महज कि क्योंकि वो विपक्ष की भूमिका में हर बात पे विरोध करना भी उचित नहीं है। यहाँ पर ये सुनिश्चित करना है अपने देश को कैसे उभारना है। और 2 बातों की एक बात मैं बोलना चाहूंगा बड़े विश्वास से कि जो ऐसे आर्य वक्त में आपदा के समय राष्ट्रीय आपदा हमारे करेगा, नदी पेश करेगा, जो भी राजनीतिक दल, जनता उसको सत्ता पे भी काबिज करेगी, उसको स्वीकार करेगी, उसको बोलेगी, हाँ उसको सलाम करेगी। ये इनको इस बात का संज्ञान लेना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। समय की कमी है क्योंकि वैक्सीन को लेकर पूरे देश भर में घमासान मचा हुआ है। सच्चा कौन है, सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष, ये सवाल लगातार बना हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका। देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार। इजराइल ने दुनिया में पहली बार किसी सैन्य कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया। माना जा रहा है कि इजराइल का ये कदम भविष्य में होने वाले युद्धों का नक्शा बदल सकता है। इजराइल ने गाजा पट्टी में हमास चरमपंथियों के खिलाफ सैन्य कार्रवाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त ड्रोन स्वॉर्म का प्रयोग किया था।
यूरोप जाने वाले भारतीयों के लिए राहत की खबर सामने आई है। दरअसल कोविशील्ड का टीका लगाने के बाद भारतीय स्विट्जरलैंड समेत 9 यूरोपीय देशों की यात्रा कर सकते हैं। ये 9 देश ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्लोवेनिया, ग्रीस, आइसलैंड, आयरलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड और इस्टोनिया है। दरअसल कोरोना के कारण यूरोपीय यूनियन ने भारत समेत गैर यूरोपीय देश के लोगों की यात्रा पर रोक लगाई थी, लेकिन फिलहाल ये राहत की खबर। कनाडा के आसमान में बने हीट डोम के कारण गर्मी ने 10,000 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में तो पारा 49.44 डिग्री सेल्सियस तक रिकॉर्ड किया गया। अत्यधिक गर्मी के कारण एक दिन में ही 230 लोगों की मौत हो गई है। ब्रिटिश कोलंबिया के प्रीमियर जॉन हॉर्गन ने मौत की पुष्टि करते हुए कहा कि उनके राज्य में तापमान के चरम तक पहुंचने के कारण 230 लोगों की मौत हुई है। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट से पूरी दुनिया परेशान है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वेरिएंट इतना संक्रामक और मजबूत है कि इस पर वैक्सीन का भी असर बहुत ज्यादा नहीं हो रहा। हालांकि डेल्टा वेरिएंट पर हर वैक्सीन कंपनी के अपने अपने दावे हैं। अब जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी ने दावा किया है कि उसकी सिंगल डोज कोविड-19 वैक्सीन डेल्टा वेरिएंट और वायरस के अन्य स्ट्रेन पर काफी असरदार है। राजधानी दिल्ली में कोरोना के रोजाना दर्ज होने वाले नए मामले लगातार 100 से कम पर हैं। देश में भी ताजा मामलों में कमी आई है, लेकिन इसके बावजूद कुछ राज्य ऐसे हैं जिनकी वजह से चिंता बढ़ गई है। इनमें सबसे ऊपर केरल और फिर महाराष्ट्र है, जहां रोजाना आने वाले आंकड़ों में कोरोना के नए मामले 10,000 या उससे ऊपर बने हुए हैं। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਦਮਾਂ ਸਦਕਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਖਰਲਾ ਸਥਾਨ ਮੱਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ